नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथ चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। यस यस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, चलो साथ में सॉल्व करते हैं। सो यहाँ बनाना है मेरा फेवरेट वेन डायग्राम, जो आपका भी फेवरेट हो गया होगा शायद अभी तक। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपके पास में आपको इन सारे क्या कहते हैं, मतलब इसके लिए इन सारे सेट्स, क्योंकि ये सेट्स बनने वाले हैं बाद में, इन सब के लिए आपको निकालना है, बनाना है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम अगर आपको नहीं मालूम है कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो आई वुड से कि आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। आई हैव एक्सप्लेन इट रियली वेल कि आप किस तरह वेन डायग्राम बनाओ, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो में भी मालूम पड़ेगा वेन डायग्राम करना सब कुछ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको इससे पहले बता दूं मैं फटाफट कि वेन डायग्राम बेसिकली डायग्राम है जहाँ पे हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इंटरसेक्शन, उनके सारे ऑपरेशन वहाँ पे दिखाते हैं कि वो इंटरसेक्शन कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ पे, क्यों नहीं ना, सारी बातें हम लोग देखते हैं। और वहाँ पर आपके पास में, अब आप जानते हो ये बात, अभी जान चुके हो कि यू मतलब क्या होता है हमारा। यू दिखाता है मेरा यूनिवर्सल सेट, है ना। ओके, वेरी गुड। और आपके पास में कुछ सेट्स होंगे, सेट्स आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी आपके सेट हो सकते हैं। ठीक है, ABCD व्हाटएवर। अब ये जो यूनिवर्सल सेट होता है, इसको हम लोग रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं और अपने बाकी सेट्स को हम सर्कल या ओवल से ड्रॉ करते हैं। अभी आप सेट चैप्टर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली सर्कल बनाएंगे, जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे वहां पे हम लोग ओवल बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला है आपका फर्स्ट पार्ट, देखते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। ठीक है, चलो मैं काम करती हूँ, मैं सीधे बना देती हूँ, फर्स्ट पार्ट ही बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा प्यारा सा यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ठीक है, तो हम बनाएंगे टमाटर, लौकी बेच रहे हैं बाहर भैया, तो हमको तो लेनी नहीं है। ओके, देखो ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को चाहिए ए और बी। ठीक है, तो देखो आपके पास में कोई सेट होगा, इसका नाम है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। मैंने यू बना दिया, बी ए बना दिया और बी बना दिया। अब यहाँ पे आपको चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखो, आपको चाहिए, मतलब आपको ए यूनियन बी लेना है पहले, तो ए यूनियन बी आपको मालूम होना चाहिए और उसका कॉम्प्लीमेंट। आप मैम कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मालूम होगा आपको। जब हम यू है, मतलब आपका यूनिवर्सल सेट में से हम, जैसे मान लो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है कि आपका यूनिवर्सल सेट में से अगर आप अपने यू को हटा दो, यानी उसके एलिमेंट्स को कंसिडर ना करो, उसके अलावा जो भी बचेगा यू के पास, वो सारा आपका क्या होता है, वो सारा होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो तो अब यहाँ देखो कि आपको चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए यूनियन बी पता लगाना पड़ेगा। तो देखो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ये ए और बी के सारे लोगों को आपको लेना है। तो ये जो पार्ट देख रहे हो आप, यानी कि ये वाला पार्ट, आपको ए के भी सारे लोग लेने हैं, बी के भी सारे लोग लेने हैं, देख रहे हो आप। तो ये क्या है, दिस पार्ट जो मैंने अभी अभी शेड किया है, ये क्या है आपका, दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है, लेकिन हमको तो ए यूनियन बी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। मतलब आप यू में से, ये जो यू देख रहे हो, आप इस यू में से अगर इस पूरे को हटाओ, यानी कि आप इस पूरे शेडेड पार्ट को मत लो, कंसिडर मत करो, इन एलिमेंट्स को हटाओ, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये आपको निकालना है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट बचा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने दोबारा से शेड किया है, तो मैं इसको हटा दूंगी, आपको इसको तो लेना नहीं है, अंदर वाले पार्ट को आपको लेना नहीं है। ठीक है, तो हम इस अंदर वाले पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। तो ये आपका जो बाहर वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है, आपका जो बाहर वाला पूरा पोर्शन है, ये क्या दिखाता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया, बहुत इजी था ना। मैं इसको साइड में लिख दूं ताकि मेरी स्पेस बच जाए थोड़ी।
तो आपको समझ में आ गया ना। जो ये वाला अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, ए यूनियन बी, क्योंकि इसमें क्या है, ए के सारे लोग भी आ गए, बी के सारे लोग भी आ गए। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम यू में से ये वाला पार्ट हटाएंगे, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है आपके पास में, ये आपका क्या है, दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? चलो मैम बहुत बढ़िया था, ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था। चलो सेकेंड पार्ट करेंगे अब हम। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल वही काम, पहला काम आपका क्या होता है बताओ। पहला काम आपका होता है कि आप यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, पहले हम यू बनाएंगे, उसके बाद हमको चाहिए रहेगा कि मेरा ये बन गया क्या, this is my A and this is my B, ओके। अब आपको देखो, आपको लेना है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, पहले ये बताते हैं मैम, A कॉम्प्लीमेंट मतलब होता क्या है। तो देखो A का जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब आपको A, आपका A दिख रहा है आपको, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि मैंने अपने U में से A हटाया, तो मेरे A का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें क्या आएगा, ये पूरा आएगा ना, A के अलावा जो भी बच रहा है पार्ट वो सारा आ जाएगा। मतलब इस A को छोड़ दो तो इसके पूरे बाहर में जो बच रहा है वो आया मेरा क्या, वो आ गया मेरा A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब मुझे चाहिए B का कॉम्प्लीमेंट, तो B के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, B के अलावा बाहर का पूरा पोर्शन, ठीक है। तो B के अलावा पूरा बाहर का पोर्शन ले लिया मैंने, फाइन। तो अब समझो एक में बोला है कि पूरा आपने जो A का कॉम्प्लीमेंट है वो बोलता है कि आप ये पूरा पार्ट ले लो, मतलब आप सिर्फ A को मत लो, A को छोड़ के सारा कुछ ले लो, ठीक। ये बन गया आपका A का कॉम्प्लीमेंट। अब B का कॉम्प्लीमेंट बोलता है कि भाई तुम, B का कॉम्प्लीमेंट बोलता है कि भैया B को छोड़ दो, यानी B के अंदर के लोगों के अलावा सब कुछ ले लो। तो ठीक है, B के अलावा सब कुछ लेंगे तो A भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि B तो है नहीं, ये पूरा आ गया। बिल्कुल प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको क्या लेना है, आपको लेना है ए का जो इंटरसेक्शन है, तो ये ब्लू लाइंस वाला जो ए का इंटरसेक्शन है, ए के अलावा सब कुछ, ठीक है, वो आपका ए का इंटरसेक्शन है। बी का इंटरसेक्शन क्या है, बी के अलावा सब कुछ, ठीक है। अब जब हम ए का इंटरसेक्शन और सॉरी, दोबारा से, आपको लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपको ए के अलावा सारा कुछ लेना है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको बी के अलावा सारा कुछ लेना है। अब आपको जब इनका आप वो करो इंटरसेक्शन, मतलब आपको ए के अलावा सब लेना है और बी के अलावा सब लेना है, मतलब आप ए और बी दोनों को नहीं ले सकते, ठीक है। यानी आप ना ए को ले सकते हो, ए को नहीं ले सकते तो ए के अंदर सफाई करेंगे थोड़ी सी हम लोग, ठीक है। और बी को भी नहीं ले सकते तो बी के अंदर के दो उठाएंगे, तो क्या बचेगा, ये जो पूरा बाहर वाला एरिया बचा ना, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। सिंपल देखो, आपको ए के बाहर के लोग लेने हैं तो ए के बाहर बी भी आ जाएगा, फिर बी के बाहर के लोग लेने हैं तो बी के अलावा सब कुछ और उनका इंटरसेक्शन, मतलब अब आपको ए के बाहर के लोग लेने हैं और बी के बाहर के लोग लेने हैं। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है कि पूरा बाहर वाला एरिया, बिकॉज ए और बी आपको नहीं लेने ना, ए और बी दोनों, इस वजह से जो बाहर वाला एरिया है ना वो आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो अब आप लोगों ने डी मॉर्गन लॉ से पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है मैम, पढ़ रखा है कि ए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन, राइट। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। और आपको दिख भी रहा है कि देखो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, देख रहे हो आप, बाहर वाला पोर्शन हमने लिया है, अंदर वाला नहीं लिया है, और वही आपका आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट लेते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है,
अब देखो यहाँ पे आपको लेना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बड़ा आसान है। पहले आपने क्या करा, यू ले लिया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने ए बनाया और आपने बी बनाया। ओके, नाउ हम किस में इंटरेस्टेड है? अब पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब मैम, मतलब भाई आपको ए और बी का कॉमन पार्ट चाहिए, और मैं इतना सा पार्ट डाला है। लो एक काम करूँ, उसको थोड़ा बड़ा बना दूँ, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारा कॉमन पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। और ये आपका ए हो गया, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है बड़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं। ये आपका बी हो गया, ठीक, काफ़ी कुछ कॉमन है इनके अंदर। अब देखो सॉरी, आपके पास ए है और बी है, नाउ आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बताओ मुझे। ए इंटरसेक्शन बी क्या मतलब, मैम ये वाला पार्ट बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये डॉट बनाया मैंने, ये क्या है, दिस इज योर, मैम ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, बोलो, क्योंकि आप जानते हो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आता है, जो ए में भी हो और बी में भी, और दोनों ए और बी दोनों में, वो यहीं पर तो लिखते हो, हाँ बिल्कुल। अब आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको यू में से इस पूरे रीजन के एलिमेंट्स को नहीं लेना, उसके अलावा सब लेना, तो ठीक है, शेड कर देते हैं हम लोग सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, यू में से हम इतना पार्ट हटा के सब शेड करेंगे, शेड कर दो सारा कुछ, आपको सिर्फ इतना पार्ट नहीं लेना, ठीक है, उसके अलावा सारा पार्ट आपको लेना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सॉरी, हाँ ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, आपको ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब लेना है, तो मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब ले लिया। तो अब देखो ये जो पूरा बना है ना, मैं इसको साफ कर देती हूँ, ठीक है, इस पार्ट को क्लीन कर देती हूँ। अब आप देखोगे ये जो पूरा, इस एरिया को छोड़ दो, सिर्फ इस एरिया को आप छोड़ दो सिर्फ, इसके अलावा जो भी एरिया है वो सारा क्या है, वो सारा है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ये तो बड़ा मजेदार है, हाँ बहुत मजेदार है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था, आपको क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपने इस एरिया को छोड़ के सारा कुछ ले लिया, आ गया आपका आंसर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट विच इज अवर फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है, आपको करना है, पहले डायग्राम बनाते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आपके पास में ए हो गया और this is your B. Okay. Now you have to take A intersection union B intersection. Sorry. A complement, इतना बड़ा तो नाम रख दिया, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, चलो यूनियन तो चलो अच्छा है, पर कॉम्प्लीमेंट चलो बराबर है, एंड यू हैव टू से इट अगेन एंड अगेन, इट्स ओके। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि आपको ए के अलावा सारी चीजें बाहर की ले लेनी है, ठीक है, तो आपको ए को छोड़ना है और बाहर का सब ले लेना है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो चलो ए को छोड़ के बाहर का सब ले लिया, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको बी को छोड़ना है और सारा बाहर का ले लेना है। चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ड्रॉइंग कर लेते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो कहाँ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, सॉरी मैंने यहाँ यू नहीं लिखा ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, बुरा मान जाएगा ना। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि भाई हमें ए को छोड़ देना है, इसके अलावा सारा बाहर का ले लेना है, बाहर का ले लो, ए के अलावा बाहर का सब ले लेना है, ठीक है। तो जो मैंने ये रेड कलर से शेड किया है ना, दिस इज योर ए का कॉम्प्लीमेंट, फाइन। अब आपको चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको बी को छोड़कर बाकी सब कुछ ले लेना है, तो आपको बी को छोड़ना है, बाकी सब ले लेना है, ठीक है, आपको बी को छोड़ के सब ले लेना है, बी को छोड़ देना है ना, यस, ओके, तब कुछ ये मिलेगा। अब आपको इनका यूनियन कर देना है, मतलब भैया जो भी मैंने आया है ना, ये मैंने जो ब्लू से शेड किया है, दिस इज योर बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक।
अब आपको ये दोनों को मिलाना है, मतलब अब जो भी ये बन गया, जो भी हमने शेड किया सारा, वो सारा इन टोटल मिलकर क्या बनेगा, बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जितना मैंने अभी शेड कर दिया है पूरा, मतलब समझ रहे हो आप, देखो सिर्फ ये वाला पार्ट रिमेनिंग है, ये वाला शेड नहीं हुआ है। तो इसके अलावा जो भी एरिया बाहर का जितना शेड हुआ है वो सारा क्या बन जाएगा, वो सारा आपका बन जाएगा ये पूरा एरिया जो हमने शेड किया है। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, देखो ये सारा एरिया आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। देखो आपको बिल्कुल घबराना नहीं कि मैस हो गया, मुझे आपको समझाना था इसलिए सबको मैस हुआ है मेरा, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देख लो आप, मैंने आपको बता दिया ये पूरा एरिया, ठीक है, ये मैंने पूरा जो चौक से कवर किया है, इस एरिया को छोड़ करके बाकी जितना एरिया है ये सारा क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो अगेन यहाँ पता है क्या हुआ, यहाँ पे हमने अपना डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई कर दिया है। मैम कैसे कर दिया, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है डी मॉर्गन लॉ से कि ये वाली चीज इसके बराबर होती है। देखो आ भी रहा है, ये बाहर वाला पार्ट लेना है, बाहर वाला पार्ट यहाँ पे भी है सेम। यहाँ पे भी देखो कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अंदर वाला पार्ट छोड़ के बाहर का सारा पार्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी छोड़ के बाहर का सारा पार्ट है, तो वो आपका वेरीफाई हो गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। आई होप दैट आपको समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन है दोबारा से वीडियो को रिप्ले कर लो, एंड आई एम श्योर आपकी कंफ्यूजन जरूर क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय मैजिक्स फॉर मोर सच वीडियोस। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।